यह मैंने अब तक की सबसे घने बालों वाली लड़की देखी है। सुबह उठते ही उसके बाल ऐसे फटकर फैल जाते जैसे सिर पर छोटा सा बादल फट पड़ा हो। लेकिन उसकी मम्मी एक मशहूर हेयर ब्लॉगर थीं। हर दिन वो अपनी बेटी को इतनी खूबसूरती से सजाती कि वो सचमुच किसी नन्ही राजकुमारी से कम नहीं लगती। मगर एक दिन सब बदल गया। मम्मी अचानक बीमार पड़ गई। अब ना वो कंघी कर पाती ना छोटी बना पाती। लड़की के बाल फिर से उलझे जंगल जैसे हो गए। उन्हें छुपाने के लिए उसने हमेशा टोपी पहननी शुरू कर दी। फिर वो खास दिन आया जिस दिन का वो बेसब्री से इंतजार कर रही थी। मम्मी घर लौटने वाली थी। वो खुशी से उछल पड़ी, अपनी पसंदीदा फ्रॉक पहनी, नए जूते पहने और सोचा आज खुद अपने हाथों से सुंदर हेयर स्टाइल बनाऊंगी ताकि मम्मी को सरप्राइज दे सकूं। उसने मम्मी की पुरानी वीडियो खोली। वही जानी पहचानी आवाज, वही मुस्कान, वही स्टेप बाय स्टेप समझाना। उसने हिम्मत की, कंघी उठाई, लेकिन बाल तो जैसे जिद्दी राक्षस बन चुके थे। जितना सुलझाती उतना उलझ जाते। पापा कमरे में आए तो हैरान रह गए। उन्होंने कोशिश की पर बाल तो जैसे छोटे से मॉन्स्टर हो, हाथ ही नहीं आने देते। लड़की ने रबर बैंड से बांधने की कोशिश की। पहली बार फेल, दूसरी बार और बुरा हाल। आखिर में पापा थक कर बैठ गए। मजबूरी में उन्होंने टोपी उसके सिर पर रख दी। लड़की गुस्से में कमरे से निकल गई। घर में पहले ही मम्मी की बीमारी से उदासी थी। सब बिखरा बिखरा सा था। तभी कमरे से मम्मी की आवाज आई। पापा दौड़े तो देखा बेटी मोबाइल पर मम्मी का ट्यूटोरियल चला रही थी। उस आवाज को सुनते ही पापा की आंखें भर आईं। उन्हें याद आया जब मम्मी साथ थी तो उनकी बेटी सच में घर की राजकुमारी थी। अब बेटी ने ठान लिया, हार नहीं मानूंगी। उसने फिर से वीडियो चलाई। धीरे धीरे, प्यार से, धैर्य से, पहले तेल लगाया, फिर बालों को हिस्सों में बांटा, उलझनों को सुलझाया। हर स्ट्रोक के साथ जैसे वो सिर्फ बाल नहीं अपने डर भी सुलझा रही थी। और फिर आईने में वही नन्ही राजकुमारी लौट आई। वो दौड़कर पापा के गले लग गई। पापा ने भी मुस्कुराकर उसके आंसू पोंछे और दोनों मम्मी को लेने निकल पड़े। अस्पताल पहुंचे। लड़की भागती हुई मम्मी से लिपट गई। तभी उसने देखा बीमारी की वजह से मम्मी के सारे बाल झड़ चुके थे। पापा के दिल में चुभन हुई पर चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी। लड़की ने मम्मी को फूल दिए और मासूमियत से कहा, मम्मी आप जैसी भी हो, आप हमेशा मेरी राजकुमारी रहोगी। उस दिन तीनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो दुख के नहीं, प्यार के आंसू थे। समय बीता। मम्मी धीरे धीरे ठीक होने लगी। अब कभी पापा छोटी बनाते, कभी मम्मी, और घर में फिर से हंसी लौट आई, क्योंकि असली खूबसूरती बालों में नहीं परिवार के प्यार में होती है।